खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के आसार, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हटाए जाने का इम्कान। नए गवर्नर के लिए अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम ज़ेर-ए-गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के लिए खालिद रब्बानी, गयूर महमूद और तारिक खान के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं उन्हें तब्दीली के हवाले से कुछ इल्म नहीं, अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर संजीदगी से सोच रही है। वज़ीर मुमलिकत कानून अकील मलिक कहते हैं गवर्नर राज इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए होगा, जिसमें बाद में फिर तोसी हो सकती है। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और गवर्नेंस की खराबी पर हालात गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं। सदर का इख्तियार है आइन के आर्टिकल 232 के तहत ये इक़दाम उठाते हैं या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फायदा तो दे। कब तक सूबे में शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? सूबाई हुकूमत विफाक से ताउन नहीं कर रही। कराची में खुले मैन होल के बायस एक और हादसा। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। कई घंटे बाद भी बच्चे को निकाला न जा सका। हैवी मशीनरी के जरिए खुदाई जारी। वाक़े के बाद नीपा चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। बच्चे के वालिद का कहना है शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और मैन होल में गिर गया। बच्चे के दादा का इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का मुतालबा। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। रवां साल शहर कायद में 24 अफराद खुले मैन होल और नालों की नजर होकर जान की बाजी हार गए। मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। बच्चा मैनहोल में गिरा जिसका ढक्कन मौजूद नहीं था। एमडी वाटर बोर्ड को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से वाक़े पर सियासत की गई और जो अब भी जारी है। वाक़े की CCTV फुटेज निकाल कर शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। जहाँ इंतजामिया की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 साल में वाटर बोर्ड ने 88,000 मैनहोल के ढक्कन मुख्तलिफ मकामात पर लगाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी अमूर और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, फौजी राबितों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक, अमनो इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर भी इत्तफ़ाक। मिस्र की क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मिस्र की पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने नोटिफिकेशन के मुतालिक कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर जरूरी क्यासराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहते हैं CDF की तैनाती का नोटिफिकेशन अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से किसी किस्म की क्यासराई की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 11 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में बाज़ अहम कवानीन मंजूर किए जाएंगे। इनमें वो कवानीन शामिल हैं जो एक ऐवान से मंजूर हुए, दूसरे ऐवान में ज़ायदुल मियाद हो गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों के नोटिफिकेशन का इख्तियार वजारत खजाना से लेकर वजारत पेट्रोलियम के सुपुर्द कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत।
अदालत ने नमल यूनिवर्सिटी का एक और शौकत खानम के 4 बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, स्टेट बैंक ने अलीमा खान के CNIC पर दर्ज सारे अकाउंट बंद किए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डी फ्रीज करने पर कोई एतराज नहीं। ATC के जज अमजद अली शाह ने अकाउंट्स डी फ्रीज करने के अहकामात जारी कर दिए। अमरीकी आलमी जरीदे फॉर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी की बाज़गश्त। बेस्ट सेलिंग राइटर और कॉलमिस्ट पॉल क्लेन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुतरफ निकले। अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। फॉर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह की कलील मुद्दत में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरानकुन है। 30,000 गाड़ियों, 1,50,000 वर्क फोर्स की एक डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग दुनिया के लिए काबिल तकलीद है। दूसरे मरहले में वेस्ट टू वैल्यू और वेस्ट टू एनर्जी कार्बन क्रेडिट्स के मंसूबों पर काम शुरू किया जा चुका। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम कैडेट कॉलेज सवात चारबाग में अदबी कन्वेंशन का इनकाद। मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ समेत मुल्क की मारूफ अदबी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, शेर व सुखन के रंग बिखेरे और अदब की अहमियत पर रोशनी डाली। हाजरीन भी अदबी माहौल और फिक्री गुफ्तगू से खूब लुत्फानंदोज हुए। शरका का कहना था कि इल्मी और अदबी सरगर्मियों और इससे नौजवान नस्ल की तरबियत में मुस्बत किरदार अदा किया जाता है। पाकिस्तान के फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री के लिए NLC का बड़ा कदम। बरामदी तरीक़ाकार को मजीद आसान बनाने के अज़्म का इजहार। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की फूड एग्रीकल्चर 2025 में शानदार शिरकत। पाकिस्तानी ज़रूरी बरामदात के लिए जदीद लॉजिस्टिक्स हल मुतारिफ। नुमाइश में मौजूद जदीद लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म तिजारती बरादरी के लिए सहूलत का बायस बनेगा। NLC के जदीद ट्रांसपोर्ट और कोल्ड चेन सिस्टम से फूड प्रोडक्ट्स आलमी मेयार के मुताबिक महफूज रहेंगे। फैसलाबाद के इलाके खुड़ियांवाला में डोल्फिन फोर्स के एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। दर्ज मुकदमे के मुताबिक मकतूल यूसुफ मोटरसाइकिल शोरूम पर मुलाजिम था। शोरूम के मालिक ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसे डोल्फिन फोर्स के एहलकारों के हवाले कर दिया। एहलकार यूसुफ को नामालूम मकाम पर ले गए, जहाँ उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालत बिगड़ने पर यूसुफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। पुलिस ने 4 डोल्फिन एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में K4 मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी। नीपा से हसन स्क्वायर तक 96 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन दिसंबर के अख्तिताम तक मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। पनाह गजीनों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रह सकती है। अमरीका में कातिलों, मनशियात फरोशों, जेलों से कैदियों को आने की इजाज़त दी गई। नेशनल गार्ड्स पर हमला सबके सामने है, ऐसे अफराद को अमरीका से निकाल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वेनेजुएला को दोस्त मुल्क नहीं समझते। वेनेजुएला से जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क में दाखिल हुए। वेनेजुएला से अमरीका में मनशियात की स्मगलिंग हो रही है। वेनेजुएला से मनशियात लेकर आने वाली हर कश्ती 25,000 अमरीकियों की मौत की वजह बन रही है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज खेला जाएगा। कराची ब्लूज सियालकोट रीजेंट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची ब्लूज पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीम दूसरे नंबर पर रही। फाइनल जीतने वाली टीम को 75 लाख, रनर अप टीम को 40 लाख रुपए मिलेंगे।